किसी भी क्षेत्र में सफलता को पाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। यहां तक कि एक नया नया किसान जो खेत में बीज बोने को जा रहा हो और उसे मालूम ना हो, तो किसी जानकार से, किसी बुजुर्ग से उसको पूछना पड़ता है, कैसे करें, ऐसे करें या वैसे करें। मकान चिनने वाले जो मिस्त्री होते हैं उनके भी उस्ताद होते हैं, और उस्तादों के पास ऐसे गुरु होते हैं। अगर वे गुरु उनको ना बताएं पॉइंट, तो वे अपनी कला में सफल नहीं हो सकते। एक मकान चिना जा रहा था, एक बुजुर्ग आए, कहा ये जो चिनने वाला है इसका कोई उस्ताद नहीं है। हमने कहा कैसे? इसने प्रकार नहीं लगाया, इसको पता ही नहीं प्रकार कोई चीज होती है क्या। हमने कहा आप बता दीजिए। बोले ठीक है। उन बुजुर्ग ने उस नवयुवक मिस्त्री को बुलाया और कहा भाई इसमें प्रकार लगाओ, धागे को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाओ जब इसकी गोलाई सही आएगी। वो बोला नहीं जी ऐसे नहीं होता। बोले ठीक है भैया। चुप हो गए। वो नवयुवक चला गया। उन बुजुर्ग ने कहा जी ये हमारी बात नहीं मानेंगे। मैंने पहले ही कहा था इसका कोई उस्ताद नहीं है, ये नौसिखिया मिस्त्री है और ये कुछ दिन में इसका बनाया हुआ ये बैठ जाएगा और गिर भी जाएगा, और जो ये बना रहा है ऊपर आकार ये ठीक नहीं बनेगा। उसने मान के ही नहीं लिया और कुछ दिन में वो जो कलाकृति उसने बहुत अच्छा बनाया था, मोर गद्दी थी और वो गिर गई। गुरु, उस्ताद और उसमें श्रद्धा, उसकी बात को मानना, ये दो बातें अलग अलग होती हैं। आपने किसी को अपना उस्ताद भी बना लिया और उसकी बात मानते नहीं। गाड़ी चलाना आप सीख रहे हैं और कोई उस्ताद आपका नहीं है तो कहीं भी टक्कर मार दो। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, गुरु बताएगा देख पहले इसमें तेल देख ले, पानी देख ले और ब्रेक ऑयल देख ले, सारी चीजों को जांच कर ले और क्लिच ऐसे उठाना और ब्रेक ऐसे लगाना। बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जो आदमी को खुद पता नहीं होते। जब तक उस्ताद बताएगा नहीं पता नहीं चलेगा। एक बार गाड़ी बिगड़ गई और सुबह से शाम हो गई, मिस्त्री इस पे लगे पड़े, ठीक होने का नाम नहीं देती गाड़ी। एक बुजुर्ग मिस्त्री आए, कहा भाई क्या कर रहे हो, सुबह से मैं देख रहा हूं शाम हो गई, जरा दिखाना। उन्होंने ऐसे कुछ किया और एकदम ठीक, इतनी देर में। तो ये है उस्तादों के गुर पॉइंट। ऐसे ही साधना के विषय में है। आप किसकी साधना कर रहे हैं, आपकी साधना का उद्देश्य क्या है। तरह तरह की साधनाएं हैं। पूजा पाठ की तरफ जब आदमी जाता है, किसी के घर में देवी की पूजा हो रही तो वे भी देखा देख देवी की पूजा करने लगते हैं। क्यों कर रहे हैं, देवी कौन है ये कुछ पता नहीं। देवताओं की पूजा हो रही वो करने लगते हैं। परंपरा है कि होली पे बकरा काटा जाएगा, देवी के आगे काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं, बस ऐसे ही चल रहा है।
तमोगुणी पूजा, उनको कोई बताने वाला नहीं कि परमात्मा भी कोई चीज है, परमात्मा की भक्ति कैसे होती है, परमात्मा की आराधना कैसे होती है, उसकी साधना कैसे होती है, यम नियम का पालन कैसे होता है। जब तक विधि विधान से विधिवत अपनी आत्मा को कोई पूरे गुरु को अर्पित नहीं कर देता, गुरु की शरण में नहीं पहुंचता, तब तक वो ईश्वर के प्रकाश मार्ग में प्रवेश ही नहीं कर सकता। केवल किताबों को पढ़ते रहने से, बातें सुनते रहने से किसी को आत्मा का ज्ञान नहीं होता, तत्व ज्ञान नहीं होता, ईश्वर के रहस्य का पता नहीं चलता, साधना के रहस्य का पता नहीं चलता।